जबलपुर में धनतेरस के मौके पर सरकार के खजाने में 400 करोड़ रुपए की जमीन जमा कराई गई है। बता दें कि यहां जिला कलेक्टर ने 400 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है और उसे सरकारी खजाने में जमा कराया है। बता दें ये जमीन तेवर और चौकी तल में स्थित थी, जिस पर बीते कई सालों से कब्जा किया हुआ था। प्रशासन ने पहले भी कई बार जमीन खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन बाद में जाकर इसे खाली करा दिया गया। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है। वहीं अब इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं दीपक बैज के बयान का पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि कांग्रेस घटना पर कार्रवाई की मांग कर रही थी और जब एक्शन हुआ तो उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है। बुलडोजर कल्चर पे तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी है, शायद राज्य सरकार को उसके एक बार देखना चाहिए। नंबर एक, लोहारीडीह पे घटना हुई, बुलडोजर किस पे चलाएंगे? थाना में प्रशांत साहू को पीट पीट कर मारा गया, क्या थाना में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बलरामपुर में गुरुचरण मंडल को कोतवाली में पीट पीट कर हत्या कर दी गई, तो बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो कहां चलेगी? मैं सरकार से पूछता हूं, लोहारडीह घटना पे प्रशांत साहू की हत्या पे बुलडोजर किसके घर चलेगी? या थाना में चलेगी या फिर किसके घर में चलेगी? पहले सरकार जवाब दे दे। बलरामपुर कोतवाली में हत्या कर दी गई, क्या कोतवाली में बुलडोजर चलेगी? क्या सरकार नियम कानून सबके लिए बराबर है या फिर दोहरी राजनीति कर रही है? सरकार चलाने में असमर्थ है। अब जब सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है तो भी कांग्रेसियों को दिक्कत हो रहा है, उनके पेट में जलन हो रहे हैं। तो चाहते क्या है? मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूँ कि चाहते क्या हैं? जब कानून अपना काम कर रही है तो उनको अपने हिसाब से करना चाहिए, करने देना चाहिए। कांग्रेसियों को तो जब हो नहीं रहा था तो बोल रहे थे कि कानून अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो अब जब काम कर रहे हैं तो उनको अपने हिसाब से काम कर देना चाहिए। और वाकई में आरोपी जो है कई तरह के ऐसे फैलाए हुए थे अपना कारोबार, बिजनेस, धंधा जो है उसमें ऐसा पाया गया होगा, तो अपना काम कर रहे हैं। कोंडागांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दीपावली में नकली नोट खपाने वाले कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता की साजिश को फरसगांव पुलिस ने नाकाम करते हुए 1,05,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी राजेश सोरी युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। फरसगांव एसडीपीओ अनिल विश्वकर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान गुहा बोरन निवासी राजेश सोरी के पास से बैग में रखा 500 रुपए के 200 नकली नोट बरामद हुए। साथ ही उसके घर की तलाशी लेने पर वहां भी नकली नोट मिले हैं। पूछताछ में अहम जानकारी मिली है। आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे। मध्य प्रदेश का भिंड मिलावटखोरों का सेंटर बन गया है। देश के अलग अलग शहरों में यहां बना नकली मावा सप्लाई किया जा रहा है। एनडीटीवी की टीम ऐसी एक फैक्ट्री में पहुंची जहां पर नकली मावा तैयार किया जा रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। मावा ज्यादा दिखता है, लेके आते हैं, फिर उससे चूरती करते हैं, नकली खोआ बनाते हैं। कहाँ तक है? मिलावटी होगी खोआ, वो नकली खोआ है। काला गुलाब जामुन, सफेद नर्म नर्म बर्फी,
मावे से तैयार इन मिठाइयों को देखकर अगर आपके भी मुंह में पानी आ गया है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये मिठाई दिवाली पर आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। ये मिठाई नहीं बल्कि जहर है। कभी डकैतों के लिए बदनाम चंबल के बीहड़ों में अब सफेद मावा का काला कारोबार फल फूल रहा है। एक दो नहीं बल्कि रोजाना 10 टन मिलावटी मावा अकेले भिंड जिले में तैयार हो रहा है। एनडीटीवी की टीम नकली मावा बनाने वाली एक ऐसी ही फैक्ट्री में पहुंची जहां पर मावा के नाम पर तैयार किया जा रहा था जहर। तो ये कहा है मावा ज़्यादा बिकता है, तो मेरे पास दूध कम है तो कहा है फोटो लेके आते हैं, फिर उससे कुर्ती करते हैं, नकली खोआ बनाते हैं, ग्राहक लोग ले जाते हैं। फिर के बाद दूध कम पड़ता है तो हम इसी से पूर्ति करते हैं। और शुद्ध दूध लेने में घाटा पड़ता है तो उससे बराबर हो जाते हैं। तो काय से बनाते हैं? नकली या सपेटा दूध रहता है या दूध खरीदते हैं, घी निकाल लेते हैं और सपरेटा ले लेता है। बाकी घी की जगह पे रिफाइंड डालते हैं। अनुमान के मुताबिक दिवाली के मौके पर नकली मावे का करीब 6 करोड़ का बिजनेस होता है। 150 से 160 रुपए में तैयार होने वाले मावे को बाजार में 250 रुपए से ज्यादा की कीमत पर प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। यहाँ तैयार मिलावटी मावा की सप्लाई न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों में होती है, बल्कि इसे मुंबई, दिल्ली, आगरा और मथुरा तक सप्लाई किया जाता है। एक ही जगह रिफाइंड डालते हैं। रिफाइंड क्यों डालते हैं? रिफाइंड जो डालते हैं चिकनाई रहेगी खोआ में। और क्या डालते हैं उसमें? और शक्कर, चीनी भी गिरती है। शक्कर क्यों डालते हैं? शक्कर जो गिरती है वो खट्टा नहीं होगा, 2 दिन 4 दिन चल जाएगा। अच्छा, और क्या डालते हैं? और पपड़ी डालते हैं। वो क्यों डाली जाती है? वो जो डाली जाती है पीला हो जाता है खोआ, तो सफेदी आ जाती है। अच्छा, तो अच्छा हाँ। फिर उसके बाद जैसे दाना देते हुए तो थोड़ा सोडा भी लगा जाते हैं। चिकन खोआ वगैरह, चिकन खोआ मांगते हैं। हैरानी की बात यह है कि मिलावटखोरों को भी पता है कि जिस केमिकल का इस्तेमाल करके वो नकली मावा बना रहे हैं वो लोगों के लिए घातक है। कितना बना लेते हैं दीपावली के टाइम पे? अरे दीपावली के टाइम पे जैसे 50 किलो बनाने, 100 किलो बनाने, 150 किलो बनाने। एक दिन में कितना बना लेते हैं? एक दिन में 2 कारीगर बना लेते 100 किलो खोआ। अच्छा, तो ये कहाँ जाता है आपका? ये भोपाल जाता है, दिल्ली भी जाता है, कहीं भी पहुँच जाता है। जैसे से आता है हमारे सीट पे, वहाँ भिजवा देते हैं। ये कोई जो केमिकल वगैरह जो डालते हैं और भी जो चीज़ें डालते हैं तो क्या घातक है क्या ये सब? घातक है। मिलावटी होगी खोआ, वो नकली खोआ है। वो नकली खोआ अच्छे में बिक रहा हो। अकेले भिंड जिले में करीब 100 से ज्यादा नकली मावा बनाने की फैक्ट्रियां हैं। करीब 40 से 50 गांव में मावा कारोबारी है। इस कारोबार में करीब 1500 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। 90% मिलावटी मावा का कारोबार गांव स्तर पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि खाद्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है जरा आप भी सुनिए। तो क्या अधिकारी वगैरह आते हैं आपके यहाँ कार्रवाई के लिए? हाँ, अधिकारी वगैरह आते हैं। अच्छा, आते हैं। कोई 10,000 मांगता है, कोई 5,000 मांगता है, कोई 20,000 मांगता है। 20,000 लेके गया अभी। हाँ। और पैसे लेके चले जाते हैं? और पैसा लेके चले जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन अधिकारी कर्मचारी हैं जो इन मिलावटखोरों का साथ दे रहे हैं, जो चंद रुपए के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दिवाली की मिठास में मिलावट का जहर घोल रहे हैं। न सिर्फ मिलावटखोरों के खिलाफ बल्कि उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी नाक के नीचे मिलावट का ये खेल जारी है। एनडीटीवी के लिए भिंड से दिलीप सोनी की रिपोर्ट।